बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में रक्षाबंधन वाली रात ममता अपने छोटे भाई विक्रम के साथ बाकी 6 भाइयों का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में पूजा की थाली थी। विक्रम, अभी तक हमारे भाई रात रात भर गायब रहते थे, पर आज तो पूरा दिन बीत गया। आज रक्षाबंधन है, अभी तक वो लोग नहीं आए। दीदी चिंता मत करो, वो बस आते ही होंगे। वैसे मुझे तो अपने भाइयों से डर लगने लगा है। करीब आधी रात को उसके बाकी के 6 भाई घर वापस आ गए। भैया, कम से कम आज के दिन तो जल्दी आ जाना चाहिए। चलो अब जल्दी से मैं आपको राखी बांध देती हूँ। तभी सबसे बड़ा भाई बोला, अरे मेरी प्यारी बहन, आज हम रक्षाबंधन घर पर नहीं, किसी बहुत अच्छी जगह पर मनाएंगे। विक्रम और ममता शायद कुछ समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया। नहीं भैया, अब तो काफी रात हो चुकी है, रक्षाबंधन तो यही मनाएंगे। अरे मेरी इकलौती प्यारी बहन, अपने भाइयों को रक्षाबंधन वाले दिन मना कर रही है। ममता अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने उन सब की बात मान ली और उनके साथ पहाड़ियों पर बसे किसी जंगल में चली गई। इससे पहले दरअसल आज से कुछ साल पहले ठाकुर दुर्जन सिंह के घर 7 भाइयों के बाद एक बहन पैदा हुई। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उनके माँ बाप को पता चला कि ममता की आंखों में अजीब शक्तियां हैं। एक रोज उनकी हवेली में एक साधु बाबा भिक्षा मांगने आए। 15 साल की ममता, उसके माता पिता और उसके 7 भाई भी वहाँ पर मौजूद थे। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, 2 दिन से खाना नहीं खाया। कुछ दिन आपकी हवेली में ही विश्राम करूंगा ठाकुर साहब। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, संतों की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। ममता बेटी, जाओ इनके लिए खाना लेकर आओ, अपनी माँ की मदद करो, तब तक मैं इनके लिए कमरे में बिस्तर लगवा देता हूँ। इतने में ममता ने घूरकर बाबा की तरफ देखा और कहा, पिताजी, ये कोई बाबा नहीं बल्कि ढोंगी है। ये बहुत बड़ा अपराधी है, इसलिए पुलिस से बचने के लिए हमारी हवेली में छुपना चाहता है। इसने कई लोगों की हत्याएं भी की हैं। ये सुनकर बाबा दंग रह गया और बिना कुछ बोले वहाँ से भाग गया। देखा पिताजी, ऐसे लोगों से बचकर रहा करो। लेकिन बेटी, अभी तुम सिर्फ 15 साल की हो, तुम इन बाबा से कभी मिली भी नहीं, फिर उनके बारे में कैसे जान गई? पता नहीं पिताजी, बचपन से ही मैं जिसकी तरफ भी देखती हूँ उसकी सारी सच्चाई मुझे दिखने लगती है। मुझे तो आपकी भी सच्चाई दिख रही है, अपने भाइयों की भी दिख रही है, पर सबकी सच्चाई मैं बता नहीं सकती। इतना बोलकर ममता अपने कमरे में चली गई। उसके भाई भी ये सब सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ अपनी बहन के बारे में जाना था। तभी वहाँ पर एक पागल अंधी लड़की आई। अरे वो चाचा, लड्डू खिलाओ ना। चल भाग यहाँ से अंधी कहीं की, पता नहीं कहाँ से पागल हमारे गांव में आ गई। भैया, ये देख नहीं सकती, इसीलिए इसे पता नहीं चलता होगा कि ये कब किस गांव में घुस जाती है। बेचारी भूखी है, मैं इसे कुछ खिला देता हूँ। विक्रम ने उस पागल अंधी लड़की को खाना खिलाया। खैर धीरे धीरे रात हो गई। तभी अकेले में ममता ने अपने पिता को बताया, पिताजी, मैं आपसे, माँ से और अपने भाइयों से बराबर प्रेम करती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरी आंखों में क्या है, मुझे सब कुछ सच सच दिखाई देता है। मेरे जो 6 भाई हैं, ये रात को अलग अलग गाँव में डाका डालने जाते हैं, चोरी करते हैं और भी न जाने क्या क्या करते हैं। मैं तो आपको बता भी नहीं सकती। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? अपने ही भाइयों पर इल्जाम लगा रही हो? पिताजी, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मुझे जो दिख रहा है वही बता रही हूँ। मैं अपने भाइयों से प्यार करती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि वो ये सब ना करें। दूर से उसका छोटा भाई विक्रम ये सब सुन रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, मुझे तो अपने भाइयों पर पहले से ही शक था, मेरे भाई बहुत खतरनाक है। खैर अगली सुबह उसके भाई वापस आ गए और खाना पीना खाकर सो गए। तभी ठाकुर साहब अपनी पत्नी ममता और विक्रम को लेकर किसी साधु बाबा के पास पहुंच गए। बाबा, ये मेरी बेटी है ममता, जरा देखकर बताइए, क्या इसकी आंखों में कोई जादू है? ये लोगों के भीतर की सच्चाई जान लेती है। साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद की, फिर ममता के सर पर हाथ रख दिया। थोड़ी देर बाद जब उनकी आंखें खुली तो वो हैरान रह गए। जी हाँ ठाकुर साहब, आपकी बेटी की आंखों में कुछ अलग तरह की शक्तियां हैं। पिछले जन्म में इन्होंने बहुत पुण्य किया होगा, तब जाकर इस जन्म में इन्हें ये शक्तियां मिली है। ये अपनी आंखों से जिस भी इंसान की तरफ देख लेंगी, उसकी सारी सच्चाई पता चल जाएगी। अब ममता के पिता अपने 6 बेटों के लिए डरने लगे, इसीलिए कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपनी हवेली में वकील को बुलाया। वहां पर 7 भाई भी मौजूद थे, ममता और उसकी माँ भी मौजूद थी। तभी सबसे बड़ा भाई बोला,
बच्चों, मैं अपनी सारी जायदाद, ये हवेली, सारे खेत सब ममता के नाम करने जा रहा हूँ। और इस वसीयत में ये साफ साफ मैं लिख रहा हूँ कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम सब होगे। ये क्या बोल रहे हो आप? और अचानक ये सारी जायदाद के बारे में ख्याल कैसे आया आपके मन में? भैया, क्योंकि आप लोग बहुत लालची हो। दीदी की आंखों में अनोखी शक्तियां हैं, आप लोगों को तो पता ही है। कल रात मेरी बहन ने देखा कि आप लोग जायदाद के लालच में पापा को और माँ को खत्म कर देना चाहते हो। ऐसे जल्लाद भाइयों से बचने के लिए ही पिताजी ने ये कदम उठाया है। ये सुनकर उसके भाई डर गए। अरे आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? कभी बच्चे अपने ही माँ बाप को मार सकते हैं क्या? और आप लोग इस पाखंड में मत पड़िए। 1-2 बार बात सच हो सकती है, बार बार नहीं। तो ठीक है, पाखंड ही सही, लेकिन मैं अपनी जायदाद सिर्फ अपनी बेटी के ही नाम करूंगा। पता नहीं आगे चलकर क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस तरह ठाकुर साहब ने अपनी सारी जमीन जायदाद ममता के नाम कर दी और सारे कागजात ममता को दे दिए। ममता ने वो कागज भाइयों से छुपाकर कहीं रख दिए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके माँ बाप एक साथ चल बसे। ममता और विक्रम का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दीदी, आपने जो उस दिन अपनी आंखों से देख लिया था कि हमारे भाई माँ और पिताजी को जायदाद के लिए खत्म कर देंगे, तो क्या सच में हमारे भाइयों ने ही हमारे माँ बाप को खत्म किया है? विक्रम, 7 भाइयों में तुम ही मेरे सबसे अच्छे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें सब सच बता रही हूँ। लेकिन किसी को बताना मत, वरना हम दोनों को भी खतरा हो सकता है। हाँ, हमारे माँ बाप को हमारे भाइयों ने ही मारा है। ये सुनकर विक्रम दंग रह गया। दीदी, इसका मतलब ये लोग आपको भी खत्म कर देंगे जायदाद के लालच में? क्योंकि सारी जायदाद तो आपके नाम पर ही हो चुकी है ना? नहीं विक्रम, जायदाद के कागजों में साफ साफ लिखा है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरे भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा। सारा इल्जाम उन पर ही चला जाएगा। अब पुरानी चीजें भूल जाओ, हम सब भाई बहन मिलकर रहते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है भाई। लेकिन उन दोनों की बातें बाकी 6 भाई छुप छुप कर सुन रहे थे। हमारी बहन तो सच में सब कुछ जान लेती है। अब हमें किसी भी तरह जायदाद के कागज चुराने पड़ेंगे और उनमें आग लगा देनी होगी। उसके बाद हम ममता को भी खत्म कर देंगे। फिर हमारी जमीन हमसे कोई भी माई का लाल नहीं छीन सकता। भैया, इसका मतलब हम अपनी बहन को ही खत्म कर देंगे, पर इस तरह से तो सारा इल्जाम हम पर ही आ जाएगा। अरे ये बात वसीयत के कागजों पर ही लिखी है कि अगर हम किसी तरह से वो कागज चोरी कर लें, उसके बाद अगर अपनी बहन को खत्म कर दें, तब हम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। जरूरत पड़ेगी तो वकील को भी ऊपर पहुंचा देंगे। और अगर हमने अपनी बहन को खत्म नहीं किया तो वो किसी दिन हमारे बारे में गांव वालों को बता देगी। फिर गांव वाले मिलकर हमें ही गांव से भगा देंगे, क्योंकि पूरा गांव जान गया है कि हमारी बहन अपनी आंखों से सारा सच देख लेती है। ममता हमारे रास्ते का कांटा बन चुकी है, इसलिए सबसे पहले वो कागज चुराने पड़ेंगे। उसकी फिक्र मत करो भैया, चोरी करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। कागज चुराने मैं आऊंगा। तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रात सबसे बड़ा भाई अजय घर में कहीं छुप कर बैठ गया। जब ममता और विक्रम सो गए, तब चुपके से उसने वसीयत के कागज चुरा लिए। कागज चुरा कर तुरंत वो अपने भाइयों के पास पहुंच गया। क्या बात है भैया, ये काम आपने बहुत अच्छा किया। अब हमारे रास्ते में सिर्फ एक रुकावट है, वो है हमारी प्यारी बहन ममता। कागज चोरी वाली घटना तो ममता की आंखें देख ही लेंगी, और अगर उसे गुस्सा आ गया तो हमारी सारी सच्चाई गांव वालों को बता देगी। हमने ही अपने माँ बाप को मारा, वो भी सबको पता चल जाएगा। फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। अरे तो फिक्र किस बात की, कल रक्षाबंधन है और एक बहन अपने भाइयों के लिए इतनी कुर्बानी तो दे ही सकती है। अगले ही दिन रक्षाबंधन था। पूरा दिन बीत गया, उनके भाई घर नहीं आए। रात में ममता और विक्रम उनका इंतजार करने लगे। विक्रम, अभी तक तो हमारे भाई रात रात भर गायब रहते थे, पर आज तो पूरा दिन बीत गया। आज रक्षाबंधन है, अभी तक वो लोग नहीं आए। दीदी चिंता मत करो, वो बस आते ही होंगे। वैसे मुझे तो अपने भाइयों से डर लगने लगा है। करीब आधी रात को उसके बाकी के 6 भाई घर वापस आ गए। भैया, कम से कम आज के दिन तो जल्दी आ जाना चाहिए था। चलो अब जल्दी से मैं आपको राखी बांध देती हूँ। तभी सबसे बड़ा भाई बोला, अरे मेरी प्यारी बहन, आज हम रक्षाबंधन घर पर नहीं, किसी बहुत अच्छी जगह पर मनाएंगे। नहीं भैया, अब तो काफी रात हो चुकी है, रक्षाबंधन तो यहीं मनाएंगे। अरे मेरी इकलौती प्यारी बहन अपने भाइयों को रक्षाबंधन वाले दिन मना कर रही है। ज्यादा जिद करने पर ममता ने उन सब की बात मान ली
और उनके साथ पहाड़ियों पर बसे किसी जंगल में चली गई। वरना तुझे तुम लोगों ने ही अपनी बहन को मार डाला। तुम लोगों के कर्मों का हिसाब होगा। तुम सब मारे जाओगे बहुत बुरी तरीके से, और मुझे मारने की सोचना ही मत, वरना यहीं जलाकर राख कर दूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से भागने लगी, लेकिन उसके भाई डर गए। भैया, ये तो वही पागल अंधी लड़की है, इसे तो सब कुछ दिखाई देने लगा। और ये सब क्या बोल रही थी? इससे हमारे बारे में कैसे पता चला? ये तो हमारे लिए खतरा बन सकती है। चलो इसे पकड़ते हैं। उन लोगों ने पागल लड़की को दौड़ा लिया। विक्रम भी पीछे पीछे भागने लगा। वो लोग उस पागल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे। भागते भागते वो किसी जंगल में बनी एक कुटिया के अंदर घुस गई। साधु भाई भी वहीं पहुंच गए। वहां पर वही साधु बाबा थे जिनसे मिलने ममता के माँ बाप गए थे। विक्रम उन्हें पहचान गया, पर कुछ बोला नहीं। बाबा, ये 6 लोग मुझे मारने चाहते हैं। ये छोटे वाला अच्छा है, पर ये बड़े वाले बहुत बड़े वाले हैं। साधु बाबा ने विक्रम को पहचान लिया, पर चिंता मत करो बेटी, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बाबा, ये लड़की पागल है, कुछ भी हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रही है। ये भले ही पागल है, पर जो इसकी आंखें देख रही हैं वो बिल्कुल सच है। बताओ बेटी, इन्हें देखकर तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है? बाबा, इन लोगों ने अपने ही माँ बाप और अपनी बहन को मार डाला और अपनी बहन का मांस खा लिया। बहुत बुरे लोग हैं। पागल लड़की ने सारा सच बाबा को बता दिया। इतने में कुटिया के बाहर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव वालों ने कुटिया में आग लगा दी। साधु बाबा, पागल लड़की और विक्रम तो कुटिया से बाहर आ गए, पर 6 भाई उसी कुटिया में जलकर राख हो गए। बाबा, ये सारे भाई दरिंदे थे। इस लड़की ने कल ही हमें सारा सच बताया, इसलिए जब हमने इस लड़की का पीछा करते हुए उन्हें देखा तो हम भी पीछे पीछे आ गए। ऐसे लोगों का मर जाना ही अच्छा था। लेकिन बाबा, ये शक्तियाँ मेरी बहन की आंखों में थी, वही शक्तियाँ इस लड़की की आंखों में कैसे आ गई? बेटा, कुछ दिन पहले ये लड़की अपने अंधेपन से परेशान होकर ये दुनिया छोड़ने वाली थी। मैं पहाड़ी पर तपस्या करने गया था। वहां पर मुझे 2 आंखें पड़ी हुई मिली। मैंने वही आंखें इस लड़की में लगा दी, पर मुझे आज पता चला कि ये आंखें तुम्हारी ही बहन की थीं। इतने में वहां ममता की आत्मा प्रकट हो गई। विक्रम, मेरे भाई, मैं तो अब नहीं रही, पर मेरी आंखें आज भी इस लड़की की आंखों में जिंदा है। आज से यही तुम्हारी बहन है। इतना बोलकर ममता की आत्मा गायब हो गई। अचानक उस लड़की का पागलपन भी ठीक हो गया। उस दिन के बाद विक्रम उसी लड़की के साथ रहने लगा। उसने विक्रम को अपना भाई मान लिया। क्या आप बड़े होकर भी स्टोरी देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें। हमारे पिछले वीडियो से लकी ड्रॉ में चुने हुए नाम हैं सोनम, आरती, काजल, संगीता, राहुल, पूजा, लक्ष्मी, शिवानी और नेहा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखा है, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। लगी प्यारे दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अपना नाम कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। पिछली वीडियो से लकी ड्रॉ में चुने हुए नाम हैं सीमा सिंह, धनराज, इंदु सिंह, अजय राजपूत, वर्षा कुमारी, मनीष चौहान, नैना थापा, रमनदीप सिंह, शिल्पा, मिंटू। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए हैं और कमेंट में अपने नाम लिखे हैं, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में अपना नाम लिखिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी लोग भगवान राम जी के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए।